लोग नई छोटी कार खरीदने की बजाय सेकंड हैंड गाड़ियां, मिड साइज एसयूवी या फिर एसयूवी खरीद रहे हैं, लेकिन क्यों? क्या इससे नई कार के बाजार को नुकसान हो रहा है? जी नहीं, बल्कि बाजार में एक बिल्कुल उल्टा ट्रेंड देखने को मिल रहा है। एक ऐसा ट्रेंड जहां स्मार्ट खरीदार नई छोटी गाड़ियों को छोड़कर पुरानी, बड़ी और ज्यादा दमदार एसयूवीज खरीद रहे हैं। सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन आंकड़े और जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती है। सबसे पहले ये साफ कर दूं कि नई कारों का जो बाजार है वो ठंडा नहीं पड़ गया इस वजह से। असल में 2025 में गाड़ियों की कुल बिक्री बढ़कर लगभग 45 लाख यूनिट्स तक पहुंच गई थी। मारुति सुजुकी, महिंद्रा और टाटा जैसी कंपनियों ने तो शानदार बिक्री के आंकड़े दर्ज करे हैं। तो फिर माजरा क्या है? आखिर हो क्या रहा है? दरअसल उनका तो चल ही रहा है, नई गाड़ियों का बाजार तो अच्छा चल रहा है, लेकिन सेकंड हैंड गाड़ियों का बाजार अब पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। वहां भी तरक्की दिखाई दे रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का प्री ओन्ड कार बाजार वित्तीय वर्ष 2025 में 59 लाख यूनिट्स तक पहुंच गया और अनुमान है कि ये 2030 तक 95 लाख यूनिट्स का आंकड़ा छू लेगा। और इस बाजार का किंग कौन बनता जा रहा है? एसयूवीज। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। आज पुरानी गाड़ियों के बाजार में एसयूवीज की हिस्सेदारी 50% से भी ज्यादा हो गई है। मतलब लोग एसयूवीज, बड़ी और बल्कि गाड़ियां ज्यादा पसंद कर रहे हैं, जो सिर्फ 4 साल पहले अगर देखें तो 23% थी। तो सवाल यह है कि जब नई कारें भी खूब बिक रही हों तो पुरानी एसयूवी की ये दीवानगी क्यों है? क्यों इतनी दीवानगी बढ़ गई है? जवाब अगले पॉइंट्स में आप छिपा हुआ है, मैं आपको आगे बताता हूं। सबसे बड़ा और सबसे जरूरी कारण तो है, देखिए, वैल्यू फॉर मनी। मतलब एक नई कार जैसे ही शोरूम से बाहर आती है, पहले ही साल में उसकी कीमत 10 से 20% तक घट जाती है। पहले साल में नहीं तो दूसरे साल में घट जाएगी, लेकिन घट जाती है शुरुआती 1-2 साल के अंदर ही। ये कीमत का सबसे बड़ा झटका जो है ना, पहले मालिक को झेलना पड़ता है, मतलब फर्स्ट ओनर जो होता है गाड़ी का, उसको। लेकिन आपको तो नहीं झेलना, क्योंकि आप सेकंड हैंड ओनर हैं। तो ऐसे में जरा समझिए इस बात को। आज अगर आप एक टॉप एंड मॉडल की नई हैचबैक या कॉम्पैक्ट सेडान लेने जाएं तो आपको लगभग 10 से 12 लाख रुपए ऑन रोड खर्च करने पड़ेंगे। अब जरा रुकिए और सोचिए, इसी बजट में आपको 3 से 4 साल या 5 साल पुरानी बेहतरीन कंडीशन वाली मिड साइज एसयूवी जैसे कि हुंडई क्रेटा या महिंद्रा एक्सयूवी 700 मिल जाए तो क्या हो? हुंडई क्रेटा लगातार सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों में शामिल रही है। इसका मतलब ये है कि इसकी उपलब्धता यानी अवेलेबिलिटी सेकंड हैंड मार्केट में भी अच्छी खासी है। तो चुनाव सीधा सा है, नई छोटी कार या उसी कीमत में एक बड़े सेगमेंट की एसयूवीज। भारतीय सड़कों पर या परिवार, दोनों ही जगह अगर आप देखें तो ज्यादा की मांग की जाती है। मतलब परिवार हो या सड़क, चीजें बड़ी या ज्यादा हो तो अच्छा लगता है। ज्यादा जगह, ज्यादा आराम और ज्यादा पावरफुल एहसास। एक पुरानी एसयूवी अक्सर इन मामलों में एक नई छोटी कार से बेहतर ही साबित होती है। आपको ज्यादा लेग रूम मिलेगा, बड़ा बूट स्पेस होगा और एक ऊंची ड्राइविंग पोजीशंस मिलती है जो सड़कों पर एक अलग ही कॉन्फिडेंस देती है। हाँ, अगर सुरक्षा की बात करें तो ये मॉडल और साल पर निर्भर करता है। कई नई एंट्री लेवल गाड़ियों में भी अब 6 एयर बैग्स और अच्छी सेफ्टी रेटिंग्स आ रही हैं। सरकार ने जरूरी कर दिया है तो नई गाड़ियों में मिल जाता है, पुरानियों में मिलना थोड़ा मुमकिन नहीं होता, लेकिन ताकतवर तो है। एक बड़ी और भारी गाड़ी में बैठने का जो मजबूत और सुरक्षित एहसास होता है वो कई लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है नई गाड़ी के मुकाबले। साथ ही एक बड़ा इंजन आपको हाईवे पर वो ज़रूरी ताकत देता है जिसकी कमी छोटी गाड़ियों में कभी कभी महसूस होती है बहुत से लोगों को। इसे मानने में कोई हर्ज नहीं है कि भारत में कार सिर्फ ज़रूरत की चीज़ नहीं है, बल्कि एक स्टेटस सिंबल है। एक बड़ी एसयूवी रखना सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ सवाल है। ये दिखाता है कि आप जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। बहुत से लोगों के लिए एक 3-4 साल पुरानी एसयूवी चलाना एक बिल्कुल नई हैचबैक चलाने से कहीं ज्यादा गर्व की बात हो सकती है। एक जमाना हुआ करता था जब पुरानी कार खरीदने का मतलब था किसी और की मुसीबत को गले ले लेना। मतलब मैकेनिक का धोखा, मीटर में छेड़छाड़, छिपी हुई खराबियों का डर हमेशा बना रहता था, क्योंकि आप बाहर से डीलर से गाड़ी ले रहे हैं और वो कितनी सही है इसका कोई अंदाज़ा नहीं। इसलिए लोग बचते थे पुरानी गाड़ी लेने से और नई गाड़ियों का बाजार गुलजार था। अब भी गुलजार है, लेकिन पिछले कुछ सालों में Cars24, स्पिनी जैसे जो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, इन्होंने बाजार का चेहरा बदल दिया है। ये कंपनियां गाड़ी को सैकड़ों पॉइंट्स में इंस्ट्रक्शंस करती हैं।
आपको गाड़ी की पूरी हिस्ट्री बताती हैं, वारंटी देती हैं, यहाँ तक कि मनी बैक गारंटी की ऑफर करती हैं। इस ट्रांसपेरेंसी ने ग्राहकों का भरोसा जीत लिया है। अब पुरानी कार खरीदना भी उतना ही आसान हो गया है जितना भरोसा लोगों को नई गाड़ियों पे हुआ करता था। नई गाड़ी खरीदने का जो तरीका था वो जितना आसान है उतना ही आसान पुरानी गाड़ियों के लिए भी हो गया। हालांकि ये ध्यान रखना भी ज़रूरी है कि भैया एक बड़ी आप एसयूवी ले रहे हैं तो उसका रखरखाव जो खर्च है वो एक छोटी कार की तुलना में ज़्यादा ही होगा, और नई गाड़ी है तो डेफिनेटली उसमें कम खर्च आएगा कंपैरेटिवली पुरानी गाड़ी के। तो बजट आपको उस चीज़ के लिए अलग रखना होगा, इसलिए आपको मेंटेनेंस के लिए अपने पैसे का हिसाब किताब तो ज़रूर रखना है, लेकिन जो एहसास मिलेगा वो एक अलग चीज़ है। तो क्या आपको एक नई छोटी कार खरीदनी चाहिए या फिर एक पुरानी एसयूवी, ये अब आप पर निर्भर करता है कि आपकी अगली गाड़ी कौन सी होगी, एक चमचमाती नई हैचबैक या फिर एक दमदार पुरानी एसयूवी। आप ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और साथ में ये भी बताइएगा कि आप कौन सी गाड़ी को चुनना पसंद करेंगे, खासकर पुरानी और नई के बीच में। लेकिन हाँ, ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है कि कभी सोचे कि हम तो नई खरीदना चाहते हैं, आप पुरानी पे जोर क्यों दे रहे हैं। नहीं, आप इसे उस तरह ना लें, ये सबकी अपनी अपनी पसंद हो सकती है, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो एहसास चाहते हैं एसयूवी का, लेकिन जेब में जो पैसे हैं वो एसयूवी को खरीदने के लिए अफोर्ड नहीं करते, जेब अलाउ नहीं करती। तो ये उनके लिए ज़रूर है कि अगर आप मन बना रहे हैं कुछ गाड़ी खरीदने का, तो एक बार विचार कीजिए कि शायद आपकी जो इच्छा है वो नई गाड़ी की जगह पुरानी गाड़ी पूरी कर दे। चुनाव आपका है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में, इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के यूट्यूब पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।